नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेक्चर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 12 में हमने सिंधु सरस्वती सभ्यता के राजनीतिक जीवन और इसके अतिरिक्त महाजनपद काल तक अर्थात वैदिक काल से लेकर के महाजनपद काल तक की बात की थी, जिसमें हमने 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व की बात हम कर रहे थे। हमने ये देखा था कि वैदिक काल को जानने के सबसे जो अच्छे साक्ष्य हैं वो हमारे वेद हैं, और वेद संसार के श्रेष्ठ साहित्य में माने जाते हैं। और यहाँ आज हम इसके आगे की बात करेंगे कि इस साहित्य की जो वैदिक साहित्य है उसको किस भाषा में लिखा गया है, उसकी लिपि कौन सी थी और कौन कौन सा साहित्य इसमें शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, वैदिक काल से महाजनपद काल के अंतर्गत हम टॉपिक लेते हैं भाषा एवं साहित्य का। यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा, पहले भी अपन ने बात की थी कि जो वेद हैं, वैदिक साहित्य अधिकांशतः संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है, और प्राचीनतम जो साहित्य है वो हमें ज़्यादातर संस्कृत भाषा में ही मिलता है। अधिकांश साहित्य संस्कृत में ही लिखा गया है, अन्य भाषाओं में बहुत कम साहित्य लिखा गया है। और इसके साथ साथ हम यह भी जानते हैं कि जो हमारी संस्कृत भाषा है वो अति प्राचीन है और ये अधिकांश भाषाओं की जननी भी रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वैदिक जो साहित्य है उसकी भाषा संस्कृत थी, और इस समय जो लिपि प्रचलित थी वो ब्राह्मी लिपि प्रचलित थी। ब्राह्मी लिपि की प्रशंसा करते हुए मैकडोनाल्ड जो एक विदेशी लेखक हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में भी इसकी प्रशंसा की है, ब्राह्मी लिपि की। तो इस प्रकार से भाषा और साहित्य के मामले में भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध रहा है। हमारे भारत का जो प्राचीन साहित्य है वो समृद्ध साहित्य है। इसके साथ साथ इस साहित्य के अंतर्गत हम जो वैदिक कालीन साहित्य की हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे प्रमुख हमारे वेद आते हैं, और वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। ये बात हमने पहले भी कर ली थी, परंतु आपके टॉपिक में ये सभी चीज़ें एक बार दोबारा से रिपीट होंगी। अपौरुषेय इसलिए कहा गया है क्योंकि वेद जो हैं, वेद किसी पुरुष की रचना नहीं माने गए हैं, बल्कि प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा अपने योग साधना तप के बल पर जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त किया गया उसी को वेदों में संकलित किया गया है। इसलिए ये अपौरुषेय माने गए हैं, और इनका संकलन किया गया है, इसलिए इसे संहिता भी कहा जाता है। वेदों को संहिता भी कहा गया है। इसके साथ साथ ये जो अलौकिक ज्ञान ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त किया गया था, इसे उन्होंने आगे मौखिक रूप से आगे बढ़ाया, अपने शिष्यों को बताया, और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को बताया। इस प्रकार से ये परंपरा चलती रही, इसलिए इसे श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। सुन करके और ये जो वैदिक ज्ञान है वो आगे बढ़ाया गया है। साथ साथ वैदिक साहित्य में वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान है, संभवतः संसार में ऐसा कोई ज्ञान नहीं जो वेदों में ना मिलता हो। तात्पर्य यह है कि एक समृद्ध साहित्य है वैदिक साहित्य। इसके साथ साथ हम यह भी बात कर रहे हैं कि वेदों के अतिरिक्त वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेदों के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके पश्चात आरण्यक लिखे गए, और उसके पश्चात उपनिषद लिखे गए। तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों और उपनिषदों की हमने पहले भी बात की थी कि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो वैदिक कर्मकांडीय पक्ष की व्याख्या करते हैं। तात्पर्य यह है कि यज्ञ को, वैदिक काल में यज्ञ को पवित्र माना गया है और आवश्यक बताया गया है, इसलिए यज्ञ के समय जो कर्मकांड किए जाते थे वह कर्मकांड की व्याख्या ब्राह्मण ग्रंथ करते हैं। इसके साथ साथ अरण्य का अर्थ जंगल होता है, अर्थात जंगल के एकांत में बैठ कर के जो साहित्य लिखा गया वो आरण्यक कहलाया। तो यहाँ पर आरण्यकों में आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या वेदों की गई है। इसके साथ साथ जो उपनिषद है वो वेदों के अंतिम भाग माने जाते हैं, और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। हमने पहले भी ये बात की थी, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषदों में वैदिक साहित्य के अंतर्गत या वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान दिया गया है उसकी गूढ़ जो रहस्य है उसकी व्याख्या की गई है, अर्थात वैदिक ज्ञान की व्याख्या जो सही रूप में की गई है वो उपनिषदों में ही की गई है।
और ये आध्यात्मिक और दार्शनिक पक्ष को उजागर करते हैं। तात्पर्य यह है कि वेदों का सही जो ज्ञान है वो हमें उपनिषदों में मिलता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि वेद 4 हैं हमारे, जिनमें एक ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन रचना है वैदिक साहित्य के अंतर्गत, और इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में यज्ञों के समय जो मंत्र बोले जाते हैं उनका संकलन दिया गया है, अर्थात यज्ञों के समय कौन कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, ये सब हमको ऋग्वेद के अंतर्गत मिलते हैं। एक प्रकार से सूक्तों के अंतर्गत जो छंदबद्ध जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद की विषय वस्तु है। और इसके साथ साथ हम जब सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद भारतीय संगीत का मूल भी माना जाता है। और सामवेद की विषय वस्तु क्या है? सामवेद की विषय वस्तु ये है कि जो वैदिक मंत्र हैं जो यज्ञों के समय बोले जाते हैं उन्हें किस लय में बोला जाना चाहिए, ये इसकी व्याख्या सामवेद करता है। सामवेद में 1801 मंत्र हैं कुल, परंतु अधिकांश जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। केवल 75 मंत्र ही इसमें नए हैं, बाकी सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके साथ साथ बात करते हैं हम यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद जो है वो 40 अध्यायों में विभाजित है, अर्थात यजुर्वेद में 40 अध्याय दिए गए हैं। अब यजुर्वेद की विषय वस्तु क्या है? देखिए, यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड हैं उनकी व्याख्या यजुर्वेद करता है, अर्थात यज्ञ के समय कौन कौन से कर्म कांड किए जाने चाहिए, इस बात की व्याख्या करने वाला यजुर्वेद है। यजुर्वेद हमने पहले भी बात की थी कि यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद से प्राचीन है, परंतु इसमें जो व्याख्या दी गई है उसको विद्वानों के द्वारा ये माना गया है कि ये व्याख्या क्रमबद्ध रूप से नहीं है, इसलिए शुक्ल यजुर्वेद को ही असली वेद माना जाता है और इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। वाजस्नेयी संहिता ही शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। तो इस प्रकार से यजुर्वेद 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, और इसके अंतर्गत 40 अध्याय हैं और इसके साथ साथ इसमें वैदिक कर्मकांड के बारे में बताया गया, अर्थात यज्ञों के समय किए जाने वाले कर्मकांडों का इसमें उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद सबसे बाद की रचना है और वेदों के अंतर्गत एक तरह से हम मान सकते हैं कि ये सबसे नवीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है तो सबसे नवीन वेद अथर्ववेद अर्थात सबसे बाद की रचना है, चौथा वेद है। और अथर्ववेद के जो रचयिता हैं वो अथर्वा ऋषि को माना जाता है। अथर्ववेद के अंतर्गत बहुत सारे विषयों का समावेश किया गया है, जादू तंत्र मंत्र जादू टोना तंत्र मंत्र ज्योतिष गणित विज्ञान, बहुत सारे विषय इसमें समाहित किए गए हैं और इसमें 20 मंडल हैं। जैसे ऋग्वेद में 10 मंडल अर्थात ऋग्वेद 10 अध्यायों में विभाजित है, उसी प्रकार से अथर्ववेद 20 अध्यायों यानी कि 20 मंडल में विभाजित है और इसमें इन मंडलों में 731 सूक्त हैं और इन 731 सूक्त में 6000 मंत्र हैं। तात्पर्य यह है कि मंत्रों का समूह सूक्त कहलाता है और सूक्तों का समूह मंडल कहलाता है। तो यहाँ पर आपकी बात समझ में आ गई होगी कि अथर्ववेद में 20 मंडल और 731 सूक्त हैं और इन सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। अब अथर्ववेद का जो अंतिम अध्याय है, सबसे जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद है। ईश उपनिषद या आप इसे ईशोपनिषद भी कह सकते हैं सम्मिलित रूप से, और इसकी जो विषय वस्तु है वो आध्यात्मिक है। वैसे मैंने आपको बताया था कि उपनिषद दार्शनिक और आध्यात्मिक व्याख्या करते हैं और वेदों के अंतर्गत जो ज्ञान दिया गया है, जो गूढ़ रहस्य दिए गए हैं, उनकी व्याख्या करते हैं। परंतु यहाँ ईशोपनिषद की हम केवल बात कर रहे हैं तो इसकी विषय वस्तु आध्यात्मिक है, आध्यात्मिकता से संबंधित है। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई। आगे हम बात कर रहे हैं पुराणों की। तो हमने पहले भी बात की थी कि लगभग 18 पुराण माने गए हैं प्रमाणिक तौर पर। और पुराण क्या है? पुराणों में इतिहास की सामग्री भरी पड़ी है, अर्थात जो हमारा इतिहास है वो पुराणों में मिलता है
और पुराणों को लिखने में बहुत सारे अन्य स्रोतों का सहयोग लिया गया है। तो 18 जो पुराण हैं, इनमें प्रमुख कुछ पुराण हैं, मत्स्य पुराण, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, ब्रह्मांड, भागवत पुराण, ये सब कुछ महत्वपूर्ण पुराण माने जाते हैं। अब इन पुराणों का जो रचना काल है, इन पुराणों का रचना काल विभिन्न विद्वान अलग अलग बताते हैं। कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग पुराणों का जो रचना काल है वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के और 5वीं शताब्दी ईस्वी के बीच माना जाता है। तो यहाँ पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो इनका अंतिम रूप से संकलन किया गया, अर्थात इनका जो पूर्णतः जो संकलन हुआ, जो वर्तमान स्वरूप आया इनका, वो 2री और 3री शताब्दी के आसपास की इनकी रचना मानी गई है। अर्थात 2री 3री शताब्दी में पुराणों की रचना कंप्लीट हुई, पूर्ण हुई। इसके साथ साथ जो इनका वर्तमान स्वरूप है, जो वर्तमान में हमको पुराण मिलते हैं, जिसके बाद में उनमें आगे कोई फेरबदल ज़्यादा नहीं किया गया है, तो ये जो वर्तमान स्वरूप है ये गुप्त काल की देन है। यानी कि 2री 3री शताब्दी ईस्वी हम मान सकते हैं। गुप्त काल में पुराणों को अंतिम रूप दिया गया था और इनका वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की देन है। इसके साथ साथ कुछ उप पुराण भी हैं। तो देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि 18 पुराण माने गए हैं और 18 ही उप पुराण माने गए हैं। यद्यपि उप पुराण, पुराण अर्थात मुख्य पुराण और उप पुराण अर्थात सहायक पुराण, तो 18 ही मुख्य पुराण माने गए हैं और 18 ही सहायक पुराण माने गए हैं। परंतु कहीं कहीं उल्लेख मिलता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में 29 उप पुराण माने गए हैं, 29 उप पुराण माने गए हैं। यद्यपि यदि फैक्ट तौर पर देखा जाए तो 18 ही उप पुराण माने जाते हैं, परंतु आपको 29 उप पुराण मान के ही चलना है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक के अनुसार। तो यहाँ तक जो हमने आज भाषा और साहित्य की बात की, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ। भाषा और साहित्य के अंतर्गत जो वैदिक साहित्य है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। इस समय लिपि ब्राह्मी लिपि थी और ब्राह्मी लिपि की जो प्रशंसा की है वो मैकडोनाल्ड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में की है। इसके साथ साथ इस समय का जो साहित्य है वो प्राचीनतम है और समृद्ध साहित्य रहा है। वेद, उनको अपौरुषेय, संहिता और श्रुति भी कहा जाता है। 4 हमारे वेद हैं, ऋग्वेद 10 मंडल 1028 सूक्त हैं, सामवेद 1801 मंत्र हैं, जिनमें से 75 मंत्र ही नए हैं, बाकी सामवेद में ऋग्वेद से मंत्र लिए गए हैं। इसके अलावा यजुर्वेद है, यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं और 2 भागों में विभाजित है, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में। अथर्ववेद जो है उसमें 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं और इन सूक्तों में 6000 मंत्र हैं। इसके अतिरिक्त हमने बात की थी ब्राह्मण ग्रंथों की, तो वैदिक कर्मकांडीय व्याख्या करते हैं। इसके साथ साथ आरण्यक जो हैं वो आध्यात्मिक और दार्शनिक व्याख्या करते हैं और इसके साथ साथ जो उपनिषद हैं वो वेदों के गूढ़ रहस्य को जानने में हमारी मदद करते हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। जो पुराण हैं वो 18 हैं और इनमें कुछ मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड, भागवत, मार्कंडेय आदि कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। इनका रचनाकाल 2री 3री शताब्दी माना जाता है। जो वर्तमान स्वरूप है वो गुप्त काल की देन है और साथ साथ 29 उप पुराण माने गए हैं। अथर्ववेद का जो अंतिम अध्याय है वो ईशोपनिषद है। तो आपके यहाँ तक का हो गया। आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।